तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों देखिए ना कि लाइट नहीं है, लाइट आता और जाता है, इसलिए हमने भी अपना प्राकृतिक रूप से जो कृत्रिम रूप से लाइट बनाया गया है उसको सामने रख के क्लास करने का स्टार्ट किए हैं। बाकी आप लोग जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा, जो क्वेश्चन कल पूछा गया था उसका भी जवाब बताना है। और इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था, कल का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि जून 2024 में भारत सरकार द्वारा पारित नए नियम के अनुसार जो है, जो कि सरोगेसी के मामले में जो था, वो सरोगेटी के साथ जो है वो कमीशनिंग माताओं को कितने दिनों तक मातृत्व अवकाश दिया जाता है। तो इसका सही जवाब जो वो 180 दिन, क्योंकि हमने दिन में पूछा था तो ये 180 दिन हो जाएगा, और मंथ में पूछेगा तो ये 6 महीना हो जाएगा। यह जो है सिर्फ जो है आपको जो है 2 बच्चों के लिए ही लागू होने वाली है। तो इसका सही जवाब देने वाले वैसे तो बहुत सारे साथी होते हैं, लेकिन जो सबसे तेज जवाब देते हैं उनका नाम जो हमारे ग्रुप डिस्कशन टीम के द्वारा लाया जाता है। तो इसमें सबसे पहले स्थान पर जो जवाब दिए उनका नाम है गोलू गोल्ड जी। ये गोलू गोल्ड जी पहले स्थान पर हैं। दूसरे स्थान पे सुबोध कुमार जी पचपैका से आए हैं। तीसरे स्थान पे ऋतिक राज जी हैं जो कि उजियारपुर से आए हैं। चौथे स्थान पे प्रवीण कुमार जी हैं जो कि तमिलनाडु से आए हैं। और 5वें स्थान पर जो आए हैं अक्षय कुमार जी आए हैं। इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये सभी लोग क्यूज के अंत तक बने रहते हैं, वीडियो को पूरा सुनते हैं और क्यूज के लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका सही जो है वो जवाब देने का प्रयास करते हैं। तो क्यूज जो है वो हर दिन की भांति आज भी खतरनाक होने वाला है, क्योंकि लाइट रहे या न रहे, जो आपको जो यहाँ पे आपको एक कृत्रिम रूप से लाइट यहाँ रखा गया है उसी के माध्यम से आज क्यूज पूरा होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जहां तक होता है पूरा क्यूज कराने का प्रयास जो है हमारे FMSC डिस्कशन के माध्यम से जो है वो आपको देखने को मिलने वाला है। तो जो भी साथी अभी तक हमारे FMSC चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जो ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि सभी लोगों को जो है ग्रुप डिस्कशन का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले पहुंच जाए। और एक साथी कमेंट भी किए थे कि नोटिफिकेशन किसको कहते हैं, तो ये नोटिफिकेशन बेल जो है जहां पर सब्सक्राइब करते हैं उसके सामने घंटी वाला बटन होता है, उसी को टिपिएगा तो हिल जाएगा, वो मतलब वो नोटिफिकेशन ऑन हो गया आपका। तो स्टार्ट करते हैं, बताइएगा। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा जो कि सारभूत तत्व कोष पहले होमवर्क में दिया गया था, उसको स्टार्ट करना है। बताइएगा सिंधु घाटी सभ्यता जो है जो ना वह किस सभ्यता के समकालीन हो जाएगी ये? तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता के जो है समकालीन जो वह मानी जाती है। आगे बताइएगा त्रिपिटक में पिटक का अर्थ क्या होता है? बुद्ध के कथन जो है वह पिटक का अर्थ जो है बुद्ध के कथन जो है वो हो जाएगा। बताइएगा प्राचीन कौशल जो था इसका महाजनपद था, उसकी राजधानी कहाँ थी? कौशल की राजधानी श्रावस्ती जो यह हो जाएगी। बताइएगा बिंबिसार किस वंश के संस्थापक थे? हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार हो जाएंगे। बताइएगा कि बृहदेश्वर का मंदिर का निर्माण जो है ना किस राजा के द्वारा करवाया गया था? राज के द्वारा करवाया गया था। बताइएगा पानीपत के दूसरा युद्ध में जो है ना अकबर का सामना किससे हुआ था? हेमू से हुआ था। किससे हुआ था? हेमू से हुआ था। बताइएगा कि शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिमंडल में सर्वोच्च स्थान जो है ना किसको प्राप्त था? पेशवा को प्राप्त था। ठीक है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि अपने साम्राज्य में जो है ना दारुल इस्लाम का एक भाग समझने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन हो जाएगा? इल्तुतमिश जो है प्रथम मुस्लिम शासक जो है वो हो जाएगा। आगे बताइएगा कि 1857 के राष्ट्रीय विद्रोह को कुचलने में जो है ना भारत के किस पड़ोसी देश ने अंग्रेजों की सहायता की थी? या नेपाल के द्वारा जो है अंग्रेजों का जो है वो मदद जो है वो किया गया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि चंपारण विद्रोह जो है ना यह इसके परिणाम स्वरूप सरकार को कौन सी पद्धति को जो समाप्त कर दिया गया था? यह 3 कठिया पद्धति को जो क्या कर दिया गया था? समाप्त जो है वो कर दिया गया था। आगे बताइएगा कि वर्ष 1937 में जन जागरण मंच की स्थापना जो है ना वो कहाँ किया गया था? मैसूर में किया गया। कहाँ किया गया था? मैसूर में इसकी स्थापना जो है 1937 में जन जागरण मंच में जो इसकी स्थापना मैसूर में जो वो किया गया था। आगे बता दीजिएगा कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति जो है ना वह किस सागर से हुई है? टेथिस सागर से किया गया। ठीक है। बताइएगा कि किस द्वीप को अग्नि द्वीप के नाम से भी जाना जाता है? आइसलैंड द्वीप को जो वो अग्नि द्वीप के नाम से जाना जाता है। बताइएगा भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जीवी मावलंकर हो जाएंगे। बहुत अच्छा जवाब। आगे बता दीजिएगा कि संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है? संघ की बात किसमें किया गया है? भाग 5 में किया गया। ठीक है। और यूटी का बात पूछेगा तो भाग 6 में किया गया। 7वां भाग को क्या कर दिया गया है? निरस्त कर दिया गया है। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है ना मंत्री परिषद की नियुक्ति का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 75 के अंतर्गत जो वो किया गया है। आगे बताइएगा कि म्यांमार की जो है ना बाल्डविन खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हो जाएगी? ये चांदी के लिए प्रसिद्ध हो जाएगी। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा कि कौन सी नदी जो है ना वो असम और अरुणाचल प्रदेश की भी सीमा बनाती है? ये संकोश नदी हो जाएगी। बताइएगा कि 1927 में जो है ना किस कमेटी की स्थापना किया गया था?
बटलर कमेटी का। और बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या हो जाएगा? हाँ, भारत राज्य और देशी राज्यों के बीच संबंध जो है ना उसको सुधारना, इसका मतलब जो है उद्देश्य जो यह रखा गया था। बताइएगा, राजनीति की स्वतंत्रता जो है ना यह प्राण के लिए वायु के रूप में काम करती है, यह बात किसका था? यह अरविंद घोष के द्वारा जो है वो कहा गया था। देख, अहमदिया आंदोलन जो है कहाँ से प्रारंभ हुआ था? पंजाब से आरंभ हुआ था। और इसके प्रणेता कौन हो जाएंगे? ये गुलाम अहमद जो इसके क्या हो जाएंगे? प्रणेता जो है यह हो जाएंगे। चले, गुलाम अहमद। आगे बताइएगा, तो समझा गुलाब बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सिविल अवज्ञा आंदोलन के दौरान तिरुचिरापल्ली से जो है ना वेदरम तक की यात्रा जो है किसके द्वारा किया गया था? यह सी राजगोपालाचारी के द्वारा जो है वो किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 1930 में चटगांव को मुक्त कराने के लिए क्रांतिकारियों की मुख्य भूमिका किसके द्वारा निभाई गई थी? यह सूर्य सेन। और इसका उपनाम क्या था? मास्टर दा। सूर्य सेन का उपनाम क्या था वकील साहब? मास्टर दा इनका उपनाम हो जाएगा। बताइएगा कि लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में जो है पारित करने का जो मतलब प्रस्ताव होता है किसके पास सुरक्षित रहता है? लोकसभा के अध्यक्ष के पास रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि भारतीय संसद में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव जो है ना कब और किस मंत्री के खिलाफ लाया गया था? सबसे पहली बार लाया गया था प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ। लेकिन पद से कौन हट गए थे? विश्वनाथ प्रसाद सिंह। विश्वनाथ प्रसाद सिंह जो है अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया गया था सबसे पहले। किनको? विश्वनाथ प्रसाद सिंह को जो हटा दिया गया था। लेकिन सबसे पहले लाया किसके खिलाफ गया था? ये जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया था। आगे बताइएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? सैंडल पीक। और ये कहाँ स्थित है? ये उत्तरी अंडमान में। अंडमान निकोबार तो है लेकिन ये किस कहाँ स्थित है? ये उत्तरी अंडमान में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 738 मीटर। 738 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। बताइएगा, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार जो है ना भारत किस द्वीप का अंग हो जाएगा? जम्बू द्वीप का अंग हो जाएगा। जम्बू मतलब किसका पेड़ हो जाएगा? जामुन का पेड़ हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा कि भारतवर्ष का राष्ट्रीय प्रणाली जो है ना जल में रहने वाला कौन हो जाएगा? गंगेटिक डॉल्फिन। गंगेटिक डॉल्फिन। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या रखा गया है? प्लाटानिस्टा गंगेटिक डॉल्फिन। इसका हाँ, प्लाटानिस्टा गंगेटिक इसका जो है क्या रखा गया है? वैज्ञानिक नाम। डॉल्फिन रखा गया, इसका वैज्ञानिक नाम रखा गया। और इसको राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? 5 अक्टूबर 2009 में। गंगा को राष्ट्रीय नदी 2008 में, और इसको जो राष्ट्रीय जलीय प्राणी घोषित किया गया था 5 अक्टूबर 2009 को किया गया था। बलिए आगे बताइएगा कि मोनाल जो है ना किस देश का राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा? नेपाल का हो जाएगा। मोनाल किसका हो जाएगा? नेपाल का हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा कि ग्रीन इंडेक्स जो है ना किसके द्वारा विकसित किया गया था? यह यूएनईपी के द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा? यूएनईपी के द्वारा विकसित किया गया था। बताइएगा कि किसने सबसे पहले जो है ना डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? तो ये अर्निस्ट नेस के द्वारा जो डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है वो किया गया था। चलिए आगे बताइएगा कि उस ग्रंथि का आपको नाम बताना है जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है। एड्रिनल ग्रंथि। उसी को हिंदी में क्या कहते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि। उसको कौन सी ग्रंथि कहते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि। उसी को जो है वो कहा जाता है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि मात्र 2 उत्तक कौन से हैं जिसमें खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं किया जाता है? नाखून और कॉर्निया। नाखून और कॉर्निया। तो नाखून को हिंदी में नाखूने कहते हैं और कॉर्निया को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वच्छ मंडल। क्या कहते हैं? स्वच्छ मंडल। जो आइरिस को परितारिका कहा जाता है, कॉर्निया को क्या कहते हैं? स्वच्छ मंडल जो है वो कहा जाता है। चलिए आगे बताइएगा कि प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था? रोमर के द्वारा जो है मापा गया था। बताइएगा, मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत जो है ना रक्त जो है यह महाधमनी में प्रवेश करती है। तो कहाँ से प्रवेश करती है? ये बाएं सिरा से। महाधमनी में कहाँ से एंट्री मारती है? बाएं सिरा से। और बाएं सिरा की बात कीजिएगा तो ये महाधमनी में शुद्ध होने के लिए जाती है। तो सिरा में कौन सा खून बहते रहता है? अशुद्ध रक्त। मतलब सिरा में कौन सा खून बहता है? अशुद्ध रक्त। और वही पूछेगा आपको क्या? फुफ्फुस धमनी पूछेगा तो शुद्ध हो जाता है। एगो सिरा होता है, एगो धमनी होता है, ठीक है ना। फुफ्फुस सिरा में जो है ना शुद्ध रक्त बहाया जाता है। फुफ्फुस लगता है तो अपवाद हो जाता है। वैसे सिरा में जो है ना अशुद्ध रक्त रहता है और सिरा में अशुद्ध रहता है। और आपको जो बच गया धमनी, उसमें क्या रहता है? शुद्ध रक्त बहता है। उन्हें सिरा अशुद्ध वाला बात नहीं काम करेगा यहाँ पे। चलिए आगे बताइएगा कि पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया था? 1930 में किया गया था। और किस देश में किया गया था? ये हैमिल्टन कनाडा में किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि शतरंज में भारत की प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी?
एस विजया लक्ष्मी जो है यह बनी थी। कौन बनी थी? एस विजया लक्ष्मी जो है यह बनी थी। आगे बताइएगा कि स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसके द्वारा जीता गया था? केडी जाधव के द्वारा जीता गया था। आगे बताइएगा एग्रीकल्चर शॉट का संबंध किस खेल से है? यह क्रिकेट से हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि वनडे क्रिकेट में सबसे पहले भारत की कप्तानी करने वाले पहले खिलाड़ी कौन हो जाएंगे? ये अजीत वाडेकर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अजीत वाडेकर जो है वो हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अभी जो डिस्कशन करा रहे थे दीपक जी किसी कारणवश अभी चले गए हैं, तो आगे का कार्यक्रम हम संभाल रहे हैं। बताइएगा वनडे क्रिकेट में सबसे पहले भारत की कप्तानी करने वाले खिलाड़ी कौन थे? अजीत वाडेकर। बताइएगा अखिल भारतीय हॉकी फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? 1925 अखिल भारतीय। बताइएगा दो डिवाइस को आपस में किसकी मदद से जोड़ते हैं? इंटरफेस। इसके बाद बताइएगा पत्ता गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है? वनस्पति कलिका। सही है। बताइएगा अम्लीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? जिप्सम का प्रयोग करते हैं। बताइएगा सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर कहाँ है? राजमुंद्री में है। बताइएगा गेहूं का काला टिक्का रोग किसके कारण होता है? फफूंदी। हाँ, फफूंदी। बताइएगा सिल्वी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया? वनों का अध्ययन किया जाता है सिल्वी कल्चर। बताया धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसकी कमी से होता है? सही है, जस्ता की कमी से होता है। बताया किसे मानव उत्पाद धान्य अन्न कहा जाता है? किसे मानव उत्पादक धान्य अन्न कहा जाता है? ट्रिटिकेलस। बताएगा दलहन। हाँ, दलहन फसलों में कौन सा रंग द्रव्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है? लेग हीमोग्लोबिन। सही है। बताइएगा मटर में मार्स रोग किसके कारण होता है? मैग्नीज की कमी के कारण होता है। सही है। बताइएगा बोनी किसकी प्रजाति है? टमाटर की प्रजाति है। बताइएगा भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? बताइएगा प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश। सही है। बताइएगा जापान की मुद्रा क्या है? येन है। बताइएगा हॉकी इंडिया लीग का प्रारंभ कब से हुआ है? 2012। सही है। बताइएगा आईपीएल की शुरुआत कब से हुई है? 2008 से। इसके बाद बताइएगा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अध्यारोपित और वसूल करने की शक्ति किसे है होती है? सही है, राज्य सरकार के पास होती है। बताइए कौन सी जगह राजनीतिक दृष्टि से अमेरिका में और भौगोलिक दृष्टि से यूरोप में है? ग्रीनलैंड। बताइएगा अलास्का वर्तमान में अमेरिका का भाग है। अलास्का पूर्व में किसका भाग? रूस का भाग। बताइए सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई पड़ता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई पड़ता है। बताइएगा सूर्योदय या सूर्यास्त से पहले सूर्य बड़ा प्रतीत होता है, किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण प्रतीत होता है। बताइएगा सूर्य ग्रहण कब लगता है? हाँ, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आएगा। बताइए कौन सी झील दुनिया की प्राचीनतम और सर्वाधिक गहरी ताजे पानी की झील है? लेक बेकाल। बताइएगा देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में व्यापक स्तर पर बांसों की उपज से क्या परिणाम निकलता है? वर्षा अधिक होता है। बताइए बांस किस कुल का है? घास का है। उसके बाद बताइए सर्क्रिक रेखा कहाँ स्थित है? गुजरात में। बताइए अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। बताइएगा देशांतर के 1 डिग्री का मान कितने मिनट के बराबर होता है? 4 मिनट के बराबर होता है। बताइएगा वह आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के निकटतम है क्या है? चंद्रमा। सही है। बताइएगा पृथ्वी की घूर्णन गति उच्च क्या होती है? कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर। सही है। बताइएगा भूमंडलीय हवाएं कौन सी होती है? प्लेटनरी हवाएं, जो मौसम बदलने के लिए अपनी दिशा बदल लेती है। बताइएगा किस संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 1989। सही है, 1989। बताइएगा विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासन काल में निर्मित हुआ था? कृष्णदेव राय के समय में। बताइएगा रंगराजन समिति का गठन किस लिए किया गया था? बैंकिंग। सही है, बैंकिंग सुधार के लिए। बताइएगा रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। बताइएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है? 324 अनुच्छेद। इसके बाद बताइएगा भारत में प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर कब स्थापित किया गया था? 1961।
दर्पण समाप्त हो गया है। अब आगे एसपीडी का सामान्य ज्ञान है, बताइएगा। हीराकुंड परियोजना किस नदी के प्रवाह को महानदी, बताइएगा। सिक्किम राज्य में सबसे अधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है? लेप्चा जनजाति। बताइएगा। क्रिकेट का मक्का किसे कहा जाता है? लॉर्ड्स को कहा जाता है। बताइएगा मक्का किस देश में है? सऊदी अरब में है। सऊदी अरब की राजधानी बताइए तो? रियाद है। बताइएगा द प्रोफेट के लेखक कौन है? सही है, कलील गिब्रन है। बताइएगा डलहौजी झील कहाँ स्थित है? फ्लोरिडा में है, फ्लोरिडा अमेरिका। उसके बाद बताइएगा नर्मदा नदी का अधिकांश भाग किस राज्य में है? एमपी है, मध्य प्रदेश। बताइएगा शेरे पंजाब किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय का। बताइएगा रूसी क्रांति के जनक कौन थे? लेनिन थे। बताइए चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव? नील आर्मस्ट्रांग। सही है। बताइएगा इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और यह भारत के क्या थे? पहले शिक्षा मंत्री थे। बताइएगा बौद्धों का पवित्र ग्रंथ क्या है? जातक। सही है। बताइएगा वॉशिंग सोडा को क्या कहा जाता है? रासायनिक नाम? सोडियम कार्बोनेट। बताइएगा पृथ्वी अपने अक्ष पर किस ओर घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। बताइएगा कालिदास किसके उपासक थे? शिव के उपासक थे। बताइएगा मिस्र की राजधानी कहाँ है? काहिरा है। बताइएगा राजा भोज द्वारा बनाई गई विशाल झील किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है, भोपाल में। बताइएगा भटनेर का किला कहाँ स्थित है? राजस्थान, हनुमानगढ़ में। बताइएगा अजंता की चित्रकारी को किस रूप में निरूपित किया जाता है? जातक कथाओं को। बताइएगा देवप्रयाग किस किस का संगम है? देवप्रयाग कौन कौन नदी है? भागीरथी और अलकनंदा। बताइएगा मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? ईरान का, गजनी का शासक था। बताइएगा बालू पत्थर जो है किसका रूपांतरण है? क्वार्ट्ज। बताइएगा मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कौन सी जाति रहती, मतलब कौन सी? अनुसूचित जनजाति रहती है। अनुसूचित जनजाति रहती है। बताइए पृथ्वी के क्रोड की त्रिज्या कितनी किलोमीटर है? सही है, 3400 किलोमीटर। बताइएगा सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को कौन अवशोषित कर लेती है? ओजोन परत। ओजोन परत में बोलते हैं छिद्र हो जाना, इसका मतलब क्या होता है? हाँ, ओजोन परत का पतला हो जाना, इसी को कहते हैं ओजोन परत में छिद्र हो गया। उसके बाद बताइएगा असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप है। बताइए बंगाल का प्राचीन नाम? गॉड। सही है। बताइएगा अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? ब्यूनस आयर्स। बताइएगा बंगाल की खाड़ी कहाँ अवस्थित है? बंगाल की खाड़ी में कौन सी घाटी अवस्थित है? सॉरी, मन्नार की घाटी। बताइएगा एशियाई देश लेबनान की राजधानी कहाँ है? बेरूत है। बताइएगा जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? राजस्थान। सही है। बताइएगा पिपली घाट दर्रा किस पर्वतमाला का अंग है? अरावली का अंग है। बताइएगा कंद्रमुख जो लोहा के लिए प्रसिद्ध है किस राज्य में है? कर्नाटक के में है। बताइए भारत में युद्ध टैंक कहाँ बनाए जाते हैं? अवाड़ी में बनाए जाते हैं। बताइएगा सिक्किम की प्रमुख जातियां बताइए तो? लेप्चा, भोटिया। बताइएगा इजराइल की पार्लियामेंट का क्या नाम है? नेसेट है। बताइएगा चंद्रशेखरन समिति का संबंध किससे है? शेयर से। सही है। बताइएगा अभिनव भारत संगठन का स्थापन किसने किया था? संस्थापन बीडी सावरकर ने किया था 1904। बताइएगा अम्ल जो है नीले लिटमस को कैसा रंग में बदल देता है? लाल रंग में। सही है। बताइए शिवाजी के समय भूमि कर की कैसी व्यवस्था थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित थी। बताइएगा सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। सही है, CO2। बताइए पित्त का स्राव कहाँ से होता है? यकृत से। और जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में जमा होता है। बताइएगा मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? 65% से 80%। बताइएगा जब कोई पिंड धनावेशित होता है तो वह क्या करता है? इलेक्ट्रॉन। सही है, इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। बताइए सामान्य रूप से परमाणु संख्या द्वारा तत्व का क्या पता चलता है?
गुण का पता चलता है। बताइएगा एक भारी नाभिक टूटने से दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों का निर्माण होता है, यह क्या कहलाता है? नाभिकीय अभिखंडन। सही है। बताइएगा एक एथलीट को त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या लेना आवश्यक है? कार्बोहाइड्रेट लेना आवश्यक है। बताइएगा प्रथम अंतरिक्ष यात्री बताइए तो? यूरी गागरिन। बताइएगा अंतरिक्ष में अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा दिन व्यतीत करने वाले व्यक्ति को? रूस के 1000 दिन है। ओलोलोंगो रूस के हैं। ओलेग कोनोनेंगो। बताइएगा कन्याकुमारी शहर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। बताइएगा भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ छोड़ा गया था? बीकानेर राजस्थान। बताइएगा ए वीक विथ गांधी के लेखक कौन है? ए वीक विथ गांधी के लेखक कौन है? लुई फिशर थे। बताइएगा कंप्यूटर में किसी शब्द का मापन किस में होता है? बीट्स में होता है। सही है। बताइए कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? बंगलौर। बताइएगा पंडवानी कहाँ का लोकगीत है? सही है, छत्तीसगढ़ का है। बताइएगा ओ पेनाल्टी थ्रो शब्द किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। बताइएगा संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा? 52 में राष्ट्रपति है, अनुच्छेद 63 में होगा। उपराष्ट्रपति पूछे। बताइएगा कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। सही है। बताइए भारत की राष्ट्रीय टीम ने विश्व कप फुटबॉल में कब क्वालिफाई किया था? 1950। सही है। बताइएगा पश्चिमी नौसेना का कमान का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। सही है। बताइएगा भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई? सही है, 1972। बताइएगा भारत का एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है? नाग। सही है। बताइएगा भारतीय थल सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है? उधमपुर है। बताइएगा दक्षिणी का पुणे है। दक्षिणी का पुणे, उत्तरी का उधमपुर। बताइएगा भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल? सही है, पृथ्वी। बताइएगा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988। नबार्ड का कब हुआ था? 82 नबार्ड का। बताइएगा सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? सही है, पेट्रोलियम से संबंधित है। बताइएगा राकेश मोहन समिति का संबंध किससे है? आधिकारिक वित्तीय संरचना से संबंधित है। बताइएगा शहरयार को किस उपनाम से? सुंदर मूर्ख उपनाम से बुलाते हैं। बताइएगा भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल हरियाणा में। बताइएगा एफिल टावर कहाँ है? पेरिस में। बताइएगा मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ किस रूप में इस्तेमाल किया जाता था? धार्मिक रूप से इस्तेमाल किया जाता था। बताइएगा ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सही है, सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी है ऋग्वेद के अनुसार। बताइएगा मौलिक रूप से कौन सा आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था? मौलिक रूप से कौन सा आंदोलन एक धार्मिक? सही है, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919। बताइएगा पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत सेल किसका रूप कहलाते हैं? पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत सेल मैग्मा कहलाते हैं। बताइएगा हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किस बांसुरी वादन से है? बताइएगा विजय घाट किस नदी के किनारे स्थित है? सही है, यमुना नदी के किनारे स्थित है। बताइएगा नियाग्रा जलप्रपात किन देशों के बीच है? यूएसए कनाडा के बीच है। बताइएगा चिपको आंदोलन का आरंभ किस व्यक्ति ने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। बताइएगा विद्युत बल का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन धातु का बना होता है। बताइएगा मानव निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा नायलॉन। सही है। बताइएगा कितने डेसिबल से ऊपर की ध्वनि तीव्रता को व्यक्ति नहीं सुन सकता? 95 डेसिबल। बताइएगा ओपेक किसका संगठन है? निर्यातक देश, तेल निर्यातक देशों का संगठन है। बताइएगा भारत में अधिकांश बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? कृषि में पाई जाती है बेरोजगारी। बताइएगा रूस और फिनलैंड के बीच कौन सी रेखा है? मेन रहीन रेखा। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? सही है, 1945 में। और किस सम्मेलन के? ब्रेडन वुड सम्मेलन के देन है। बताइएगा सबसे बड़ी जीवित स्तनपायी कौन है?
ब्लू वेल सही है। बताइएगा एलिसा परीक्षण किस रोग में किया जाता है? एड्स में किया जाता है। बताइएगा विश्व युवा दिवस कब मनाते हैं? सही है 12 अगस्त को मनाते। बताइएगा बताइएगा हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? कन्नौज है। बताइएगा हर्षवर्धन के काल में कौन सा चीनी यात्री आया था? हेनसांग आया था। उसके बाद बताइए सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? अकबर सही है। बताइएगा मुगल सेना ने 1576 में किस युद्ध में मेवाड़ के राजा राणा प्रताप को हराया था? हल्दी घाटी के युद्ध में। बताइए पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में हुई थी। और किस किस के बीच हुई थी? शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई थी। बताइएगा पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी सही है। बताइए कर्नाटक संगीत का जनक किसको कहा जाता है? पुरंदरदास सही है। बताइए आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी? पंडिता रमाबाई सही है। बताइएगा ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे है? चीनी घोटाला क्षेत्र से सही है। बताइए देश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा उद्योग है? कपड़ा उद्योग। बताइए भारतीय टेक्सटाइल की मांग किस यूरोपीय देश में सबसे ज्यादा है? यूके। जो मतलब सुन लीजिए क्वेश्चन, भारतीय टेक्सटाइल यानी भारतीय कपड़ों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? ब्रिटेन। हाँ यूके सही है। बताइएगा भारत में चंदन की लकड़ी के वन किस पहाड़ियों में पाए जाते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। बताइए लिटमस किससे मिलता है? लाइकेन से मिलता है। बताइएगा स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। बताइएगा अब एसपीडी खत्म हो गया है। अब आगे की कड़ी में लुसेंट का सीरीज जो चल रहा है वर्तमान रूप से उसको स्टार्ट किया जाएगा। बताइएगा हिस्ट्री में बताइएगा हानथिम गुफा अभिलेख किस शासक के द्वारा? महत्वपूर्ण अभिलेख है कलिंग राज खारवेल का। बताइएगा प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता था? आहत सिक्का कहा जाता था। इसी को साहित्य में किसकी करसापन की संज्ञा दी गई है। बताइएगा सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया था? यवन शासकों ने किया था। बताइएगा जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्रदामन से। बताइएगा एल्होल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। बताइए पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? चालुक्य सही है। बताइएगा मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? किस शासक है? सही है मालवा नरेश यशोवर्मन से। बताइएगा भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। बताइए भारत में हूनों का सर्वप्रथम आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था? स्कंदगुप्त के समय में ही हुआ था हूनों का आक्रमण। बताइएगा अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी। बताइएगा समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा किस पे अंकित थी जिसके कारण उसको संगीत प्रेमी जाना गया है? सिक्के पे। बताइएगा सॉरी एक सेकंड। बताइएगा ज्ञानी मानव का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग कितने हजार वर्ष पूर्व हुआ था? 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। बताइएगा आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था। और पहिए का नवपाषाण काल में हुआ था। बताइएगा पूरा पाषाणिक पुरास्थल के अवशेष किस गुफा? कुरनूल गुफा में मिलते हैं। बताइएगा मध्य पाषाण काल का अवधि कितना से कितना है? 12 से 10 हजार वर्ष पहले है। बताइएगा कृषि का आविष्कार लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? 8,000 वर्ष पूर्व नवपाषाण काल में हुआ था। बताइएगा बलूचिस्तान किस नदी के किनारे अवस्थित है? बोलन नदी के किनारे। बताइएगा कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीनतम फसल कौन सी थी? गेहूं और जौ थी। बताइएगा मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? चावल है। सही है। बताइएगा कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त होता है? मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। बताइएगा कोल्डी हवा जो उत्तर प्रदेश में है, यहाँ कौन सा प्राचीनतम साक्ष्य मिला? अनाज मिला था चावल। बताइएगा
मेहरगढ़ में कब्र में मृत व्यक्ति के साथ एक किस जानवर को दफनाया गया था? बकरी को दफनाया गया था। बताइएगा। भारत का सबसे प्राचीनतम नगर मोहनजोदड़ो था। सिंधी भाषा में जिसका अर्थ क्या है? मृतकों का टीला है। बताइएगा। इनाम गांव किस युग की एक सबसे बड़ी बस्ती थी? ताम्रपाषाण युग। सही है। बताइएगा। इस बस्ती का संबंध किस संस्कृति से था? जारवे संस्कृति से। बताइएगा। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से किसका प्रमाण मिलता है? जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। बताइएगा। भीमबेटका जो है ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। बताइएगा। प्रथम भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी व्यक्ति कौन थे? रिजले थे। भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था रिजले ने। हिस्ट्री समाप्त। ज्योग्राफी में बताइएगा। इधर भारत और में बताइएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? सैंडल पीक है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 738 मीटर है। बताइएगा। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट कहा जाता है। बताइएगा। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक के तट को क्या कहते हैं? गोलकुंडा कहा जाता है। बताइएगा। 8 डिग्री चैनल किस किस के मध्य स्थित है? मालदीव और मिनिकॉय। और 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान से कार निकोबार के मध्य स्थित है। बताइए। पाक स्टेट किस किस के मध्य अवस्थित है? तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य अवस्थित है। बताइए। कोको स्टेट कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य अवस्थित है। बताइएगा। सेतु समुद्रम परियोजना कहाँ किस किस को जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है। बताइएगा। व्हीलर द्वीप कहाँ किस राज्य में अवस्थित है? उड़ीसा में अवस्थित है। बताइएगा। व्हीलर द्वीप का प्राचीनतम नाम क्या कर दिया गया है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। बताइए। पब्बन द्वीप कहाँ अवस्थित है? मन्नार की खाड़ी में। बताइएगा। भारत के 2 प्रमुख ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन से हैं? बैरन और नारकोंडम है। सही है। बताइएगा। बैरन सक्रिय और नारकोंडम सुसुप्त है। बताइएगा। लक्षद्वीप समूह किन दो लक्षद्वीप समूह 11 डिग्री चैनल द्वारा किन 2 द्वीप को अलग करता है? सही है। कन्ना नोरे द्वीप और अमीनी द्वीप को अलग करता है। बताइएगा। लक्षद्वीप में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयाली भाषा बोली जाती है। मिनिकॉय में महल भाषा बोली जाती है। एक अपवाद में महल भाषा बोली जाती है। बताइए। महल किस लिपि में लिखी जाती है? देवी लिपि में, जो किसकी भाषा है? मालदीव की भाषा है। बताइएगा। भारत में प्रवाल भित्ति का क्षेत्र कौन सा है? कौन सी? हाँ, मन्नार की खाड़ी है। बताइएगा। अंडमान। बताइएगा। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप कौन सा है? माजुली है। बताइए। जो कौन सी नदी में अवस्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी में है। अगला ज्योग्राफी समाप्त हो गया। अब आगे पॉलिटी है। बताइएगा। संविधान सभा की प्रमुख समिति और उनके अध्यक्षों का नाम बताना है। बताइए। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही है। बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बताइए। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। बताइएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर थे। बताइएगा। राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। सही है। बताइएगा। प्रक्रिया नियम समिति के राजेंद्र प्रसाद थे। बताइएगा। संविधान सभा 1946 में जो समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व था, उसमें हिंदुओं को कितने हिंदू समुदाय के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 163। और बताइए। मुस्लिमों की 80। बताइए। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी? 15 थी। बताइएगा। इसमें एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल थी। बेगम एजाज रसूल थी। बताइएगा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी
सच्चिदानंद सिन्हा। बताइएगा संविधान सभा की कार्रवाई कब प्रारंभ हो गई थी? 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, और 13 दिसंबर 1946 को हुई थी प्रारंभ। और इसका उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था? JL नेहरू ने प्रस्तावित किया था। बताइएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। और इसमें अन्य सदस्यों की संख्या कितनी थी? 6। भीमराव अम्बेडकर को लगा के 7 थे। बताइएगा संविधान सभा में अंबेडकर साहब पहली बार निर्वाचन कहाँ से? बंगाल से निर्वाचन हुआ था, और दूसरी बार मुंबई से हुआ था। बताइए भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार कौन हैं? BR अम्बेडकर। बताइएगा भारत के संविधान के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? BR अम्बेडकर को ही जाना जाता है। बताइएगा प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से कम समय लिया था। इस दौरान उसकी कुल कितनी बैठकें हुई थी? 141 बैठकें हुई थी। बताइएगा कैबिनेट मिशन 1945 प्रस्तावित गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में रक्षा विभाग के मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह हो जाएंगे। बताइएगा खाद्य एवं कृषि मंत्री? राजेंद्र प्रसाद। बताइएगा सब सिस्टम में फेल हो रहा बताइएगा उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। सही है। बताइएगा संविधान सभा की कार्रवाई कब स्टार्ट हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को। बताइए संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के कितने सदस्यों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था? 296। 296। अब फिजिक्स में बताइएगा। बताइएगा उत्तोलक। बताइए उत्तोलक किस सिद्धांत पे कार्य करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। बताइएगा कैंची किस उत्तोलक का किस श्रेणी का उत्तोलक है? प्रथम श्रेणी का है। बताइएगा सरसी प्रथम का है। बताइएगा खैनी काटने वाली मशीन द्वितीय की हो जाएगी। बताइएगा मनुष्य का हाथ तृतीय श्रेणी का है। बताइएगा बताइएगा प्रथम श्रेणी के उत्तोलकों का यांत्रिक लाभ कितना होता है? एक से अधिक 0। एक से अधिक और 0 1 से। हाँ। और द्वितीय का 1 से अधिक, तृतीय का 1 से कम। बताइएगा घर्षण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। सही है। 4 प्रकार के घर्षण होते हैं। सबसे बताइए गतिज ऊर्जा का मान, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। बताइएगा यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है? गतिज प्लस स्थितिज ऊर्जा। बताइएगा यदि बल F तथा विस्थापन S के मध्य थीटा का कोण बनता है तो W बराबर क्या होगा? Fs cos थीटा। बताइएगा बल एवं विस्थापन के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा तो कार्य क्या होगा? अधिकतम। न्यूनतम के लिए क्या होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। बताइएगा किसी कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? और दर शक्ति होता है। बताइएगा लास्ट में बताइएगा विश्व में बताइएगा एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? शेरपा तेंजिंग एवं एडमंड हिलेरी। सही है। बताइएगा उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी किस देश से थे? USA से। बताइएगा विश्व का पहला धर्म सनातन धर्म। बताइएगा उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला
फ्रांसिस फिलिप्स। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला फ्रांसिस फिलिप्स। बताइएगा पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश, सही है, चीन हो जाएगा। बताइए कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश, चीन, सही है। बताइएगा सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला देश, चीन हो जाएगा। बताइए ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? रॉबर्ट वालपोल हो जाएंगे। बताइएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन। बताइएगा शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला देश प्रसा हो जाएगा। बताएगा प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश उरुग्वे हो जाएगा। बताएगा संविधान निर्माण करने वाला पहला देश यूएसए हो जाएगा। बताएगा पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे। बताया गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन का आयोजन स्थल कौन है? बेलग्रेड। इसी का नाम है क्या? नाम की स्थापना कब हुई थी? 1961, सही है। बताइएगा चीन पहुंचने वाला पहला यूरोपीय व्यक्ति कौन था? मार्को पोलो, सही है। बताइए विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति? मैगलन, फर्डिनेंड मैगलन। बताइएगा चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा था? अमेरिका। बताइएगा कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश रूस हो जाएगा। बताइएगा चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति सन्यात सेन है। बताइए विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। बताइएगा चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग। बताइएगा अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति यूरी गागरिन, सही है। बताइएगा इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? मार्गरेट थ्रेचर। बताइएगा विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री? एस भंडार नायके श्रीलंका से। बताइएगा अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला? वेलेंटीना तेरेस्कोवा। बताइएगा ब्रिटेन की पहली रानी कौन थी? जेन थी। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम महिला सभापति कौन थी? सुनिएगा फिर से क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम महिला सभापति विजय लक्ष्मी पंडित, जवाहरलाल नेहरू की बहन। बताइएगा भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपीय वासी कौन था? सही है, सिकंदर था। बताइएगा अंटार्कटिक महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला? कैरोलिन मिकलसन। बताइए पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति? अनेक्जिमेंडर, सही है। बताइएगा सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाला व्यक्ति? रिचर्ड वास। लुसेंट समाप्त हो गया, एसपीडी का करंट चलेगा। बताइएगा 5 फरवरी 2024 को किसने स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है? रूस का है 1000 ओलेग कोनोनेंगो, रूस। बताइएगा भारत रंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? सही है, गुजरात। बताइएगा भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम किसके नाम पर रखा गया है? सही है, BR अम्बेडकर। बताया किस देश के वैज्ञानिक ने साइप्रस के पास जल के नीचे की घाटी एराटोस्थनीज का पता लगाया है? इजराइल, सही है। बताइएगा 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला देश कौन था? लंदन। बताइएगा इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही है, गोवा होगा। बताइएगा 6 फरवरी 2024 को किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन खिताब जीता है? सुनील कुमार। बताइएगा 7 फरवरी 2024 को UAE ने किसे गोल्डन वीजा दिया है? सही है, आनंद कुमार को। बताइएगा दिव्य कला मेला 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? अगरतला, त्रिपुरा में आयोजित किया गया है। बताइएगा वरुण घोष किस देश में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ लिया है? ऑस्ट्रेलिया में लिया है। बताइएगा किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यकता को समाप्त कर दिया है? ईरान ने। बताइएगा राजकोट स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? निरंजन शाह। बताइएगा मोढेरा का नरेंद्र मोदी स्टेडियम। बताइएगा अपशिष्ट जल उपचार के लिए किस शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है? हाँ, सही है, नोएडा। बताइएगा समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य? उत्तराखंड, सही है। बताइएगा किसने एक नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज की है? नासा, सही है। बताइएगा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता है? नीमा सरीखानी ने जीता है। बताइएगा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया है?
HP सही है। बताइएगा 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? पर्थ, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। बताइएगा किसे लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही है, प्यारेलाल शर्मा। बताइएगा भारत के साथ सैफ विमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया है? सही है, बांग्लादेश। बताइएगा कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य सिक्किम हो जाएगा। बताइएगा आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का रनर अप कौन रहा था? आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का रनर अप भारत हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया जीता है। हाँ। बताइएगा 2 दिवसीय दोस्त मोचे महोत्सव कहाँ मनाया गया? लद्दाख में मनाया गया। बताइएगा सुतूर यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया? कर्नाटक में। बताइएगा किस आईआईटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है? आईआईटी गुवाहाटी सही है। बताइएगा किस राज्य की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? असम के द्वारा लगा दिया गया। बताइएगा चेन्नई ओपन टेनिस एकल का खिताब किसने जीता है? सही है, सुमित नांगल ने। बताइएगा कौन दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन टीटी नियुक्त हुई है? सही है, सिंधु गणपति। बताइए किस राज्य ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है? उत्तर प्रदेश। बताइएगा 12 फरवरी 2024 को वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई खिलाड़ी कौन बने? सही है, पथुम निशंका। बताइएगा 13 फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा जनरल विपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया है? देहरादून सही है। बताइएगा 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया गया है? हैदराबाद में। बताइए किस राज्य में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? उड़ीसा सही है। बताइएगा कौन दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगी? कौन सा देश? दुबई है। बताइएगा 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। तो आज का जो होमवर्क का सीरीज था वो यहीं पे समाप्त हुआ। साथियों आपके लिए जिस प्रकार हमारे क्यूज के बाद लास्ट में आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना रहता है, उसके लिए सुनिएगा। बताइएगा गिलहरी के शरीर में कौन से हार्मोन का उपयोग करके लड़ने या भागने के लिए तैयार होता है? बताइए गिलहरी का शरीर किस हार्मोन के प्रभाव के कारण लड़ने या भागने के लिए तैयार होता है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है। तो हम क्लास पूर्ण यहीं पर पूरा हो गया है। आगे